हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। और एक बार फिर आपकी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करते हुए एक बार फिर जो सिंटैक्स का टॉपिक है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर विद्या क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अवतार क्वेश्चन जो आपका गेस्ट पेपर होता है, अगर आप उनके क्वेश्चंस को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। सिंटैक्स की बात ही कुछ ऐसी होती है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं कई बार आपको ये लगेगा कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बट जब आप अपनी बुक चेक करते हैं ग्रामर की तो आपको क्या दिखता है कि हमारे आंसर जो है वो गलत है। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है, और उन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को, है ना। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। देखिए, ये ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछा गया है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। अभी कह रहे भाई ये कहना चाहता है कि जो कश्मीर की सीनरी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, द सीनरीज लिख दिया हुआ है, द सीनरीज लिख दिया है। अब होता क्या है, इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, उनको कभी भी प्लूरल में काउंट नहीं किया जाता है। बात कर लें ऐसे कुछ नाउन की, तो जैसे लगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, फ्रूट हो गया, सीनरी हो गया, ट्रैफिक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डस्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, प्रोग्रेस हो गया, वेदर हो गया। हालांकि और भी होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स को लिखा है जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में जिनके सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, इनको सिंगुलर में ही कंसिडर किया जाता है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसके साथ कभी भी एस या ईएस नहीं यूज किया जाएगा। बस यही एक पॉइंट है जो पेपर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पर कई बार क्या होता है, नाउन के साथ में एस या फिर ईएस को ऐड कर देता है और जिससे क्या होता है वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो यही यहाँ पर एरर होती है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर सीनरीज लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये सीनरीज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, सीनरी होगा, SCENERY। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, दिस इज योर राइट आंसर। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिज इंफॉर्मेशंस इज ट्रू। अब आप जहां तक समझ पा रहे होंगे कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशंस है वो रॉन्ग है, यहाँ पर इंफॉर्मेशंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी देना, है ना, जानकारी होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये एस जो है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिज इंफॉर्मेशन इज ट्रू, ना कि हिज इंफॉर्मेशंस इज ट्रू। और जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही ये सही दिखेगा। ऑल माई फर्नीचर्स वाज न्यू, यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होगी, फर्नीचर होगा ना कि फर्नीचर्स होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस एस को कट कर देंगे। ऑल माई फर्नीचर वॉज न्यू, मेरे सारे फर्नीचर जो है वो कैसे थे, नए थे। यहाँ पर फर्नीचर्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऑल द इक्विपमेंट्स इज ओल्ड। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि सारे के सारे इक्विपमेंट्स क्या हैं, पुराने हैं। अब यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई हो जाएगी कि इक्विपमेंट्स नहीं होगा, है ना। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल्स आर समटाइम्स कंप्लेनिंग। देखो, अगर हम पीपल की बात करें तो पीपल का मतलब होता है लोग, अपने आप में ही वो प्लूरलाइज का मीनिंग देता है। वो खुद बताता है कि भाई हम क्या है, प्लूरल है। और जब वो खुद प्लूरल है तो हम उसमें एस कैसे लगा सकते हैं, तो यही यहाँ पर गलती है। तो यहाँ पर क्या करना है, एस को कट कर देना है। द पीपल आर समटाइम्स कंप्लेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कैटल्स वर ग्रीजिंग इन द फील्ड। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक ये वाला क्वेश्चन, आप अगर चाहें तो इसमें स्टार लगा लीजिए, और एक ये वाला सीनरी वाला क्वेश्चन, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और रिपीट ही ये इसलिए किया जाता है ताकि आप इसको देख करके कंफ्यूज हो। अब अगर आप इस तरीके से देखेंगे, द कैटल्स वर ग्रीजिंग इन द फील्ड, तो आप कहेंगे ये तो प्लूरल है और प्लूरल के साथ में वर यूज की जाएगी, प्लूरल के साथ वर्ब होनी चाहिए जो कि सही है। तो आप इस भैया पे क्या करेंगे, कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल सेंटेंस सही है, बट ये रॉन्ग है, गलत है सेंटेंस। कैसे गलत है, क्योंकि जो कैटल होता है वो खुद अपने आप में प्लूरल होता है। कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जैसे कि पीपल हो गया,
फॉक हो गया, कैटल हो गया, पुलिस हो गया, वो खुद अपने आप में ही प्लूरल का सेंस देते हैं, तो हमें उनमें एस या एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ये नाउंस हैं, इनमें एस और एस नहीं लगेगा। ऐसे ही पुलिस, अब आप क्या करेंगे, अब पुलिस आई है तो पुलिस में तो वैसे ही कई सारे लोग, तो क्या उसको आप पुलिस करेंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप कैटल है तो आप उसको कैटल्स नहीं करेंगे, क्या होगा? कैटल होगा। और यही चीज यहाँ पर क्या होती है? गलत हो जाती है। तो आपको यहाँ से क्या करना है? एस को हटा देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पुलिस हैव सर्च्ड द थीफ। अब यहाँ पर क्या है? पुलिस तो सही है, यहाँ पर एस या एस नहीं लगाया गया है, बल्कि यहाँ पर क्या किया गया है? हैज और हैव का यूज किया गया है। तो आपको यहाँ क्या बताना है? हैज होगा या फिर हैव होगा। तो आप समझ रहे हैं, पुलिस जो प्लूरल सेंस दे रहा है, तो हम कौन सी वर्ब टिक करेंगे? हैव। द पुलिस हैव सर्च्ड द थीफ। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। पीपल, फॉक, कैटल, पुलिस, ये सारे के सारे नाउन कैसे हैं? प्लूरल हैं, और जब प्लूरल नाउन है तो उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। इनमें एस या एस का यूज नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। और इनकी अगर हम बात कर लें तो ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, फ्रूट, सीनरी, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, इनके साथ जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सिंटैक्स का, तो इसमें यही पेपर में क्वेश्चन में वो गलती कर देते हैं कि यहाँ पर इनमें एस या फिर ईएस को यूज कर देते हैं। और आपको क्या करना है? इन वर्ड्स को देखते ही बस उसमें से एस या ईएस को हटा देना है, बाकी सब कुछ सही मिलेगा आपको, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को यहाँ पर कि इनमें अगर कहीं पर भी आपको एस या ईएस मिल रहा है तो आप इनको क्या करेंगे? एस या ईएस को हटा देंगे। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर एक ज़रूरतमंद बच्चे को ये वीडियो मिल सके। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो वॉच कीजिए प्रॉपर्ली इस वीडियो को और लर्न कीजिए सिंटैक्स के टॉपिक को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।